देवगुरु बृहस्पति ने लोपामुद्रा के पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। एक बार की बात है, काशी नगरी में देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे और वहीं पर देवता उनसे मिलने के लिए पहुँचे। काशी निवासी प्राणियों को कलयुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनाता है। वहाँ के पशुओं और पक्षियों की ऐसी चेष्टा देखकर देवता आपस में कहने लगे, ये काशी निवासी पशु पक्षी और मृग धन्य हैं, जिनकी संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। देवता ऐसे भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता है। ऐसा कहते हुए देवताओं ने मुनि की पर्णकुटी देखी, जो होम और धूप की सुगंध से सुवासित हो रही थी। बहुत से ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित थी। पतिव्रता शिरोमणि लोपामुद्रा के चरण चिन्हों से चिन्हित पर्णकुटी के आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। पर्णकुटी का तात्पर्य है वहाँ की बनी हुई कुटिया, यानी जिस झोपड़े में महर्षि बैठे हुए थे। महर्षि अगस्त्य समाधि से उठकर कुशासन पर बैठे थे। उनका दर्शन करके इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर उच्च स्वर से बोले, जय हो जय हो। मुनि उठकर खड़े हो गए और उन सबको यथा योग्य आसन पर बैठाया। आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया और वहाँ आने का कारण पूछा। तो अगस्त्य जी का वचन सुनकर सब देवता बृहस्पति जी के मुख की ओर देखने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, महाभाग अगस्त्य जी, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और महात्मा पुरुषों के लिए भी माननीय हैं। आप में तपस्या की संपत्ति है, आप में स्थित ब्रह्मतेज है, आप में पुण्य की उत्कृष्ट शोभा है, आप में उदारता है और आप में विवेकशील भी मन भी है। आपकी सहधर्मिणी ये कल्याणमयी लोपामुद्रा बड़ी पतिव्रता है, आपके शरीर की छाया के तुल्य है। इनकी चर्चा भी पुण्य देने वाली है। मुने, ये आपके भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, आपके खड़े हो जाने पर स्वयं भी खड़ी रहती है, आपके सो जाने पर सोती और आपसे पहले जाग उठती हैं। ये कभी अपने आप को आपके सामने अलंकारहीन अवस्था में नहीं उपस्थित करती हैं, यानी कि बिना कंघी किए या अच्छे साड़ी पहने नहीं, गंदे से तरीके से उनके सामने नहीं जाती है। जब आप किसी कार्य से कहीं प्रदेश में जाते हैं तब ये एक भी अलंकार नहीं धारण करती है, यानी जेवर गहने। आपकी आयु बढ़े इस उद्देश्य से कभी आपका नाम नहीं उच्चारण करती है। दूसरे पुरुष का नाम भी ये कभी अपनी जीभ पर नहीं लाती है। ये कड़वी बात सह लेती है, किंतु स्वयं बदले में कोई कटु वचन मुँह से नहीं निकालती हैं। आपके द्वारा ताड़ना पाकर भी प्रसन्न नहीं होती हैं। जब आप इनसे कहते, प्रिय अमुक कार्य करो, तब ये उत्तर देती हैं, स्वामी अभी किया, आप समझ लें यह काम पूरा हो चुका है। आपके बुलाने पर यह घर के आवश्यक काम छोड़कर भी तुरंत चली आती है और कहती है, प्राणनाथ दासी को किस लिए बुलाया है? आज्ञा देकर मुझे अपने प्रसाद की भगनी बनाइए। ये दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती है, द्वार पर बैठती और सोती भी नहीं है। आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु किसी को देती भी नहीं है। आप न कहें तब भी यह स्वयं ही आपके लिए पूजा का सब सामान जुटा देती है। नियम के लिए जल, कुसा, पत्र, पुष्प और अक्षत आदि प्रस्तुत करती हैं। सेवा के लिए अवसर देखती रहती है और जिस समय जो वस्तु आवश्यक अथवा उचित है वह सब बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित करती है। पति के भोजन करने के बाद ही बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती है और पति की है दी हुई प्रत्येक वस्तु को महाप्रसाद कहकर सिरोद्धार करती है। देवता, पितर और अतिथियों को तथा सेवकों, गौओं और याचकों को भी इनका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करती है। वस्त्र, आभूषण आदि सामग्रियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखती है। ये गृह कार्य में कुशल है, सदा प्रसन्न रहती हैं, फजूल खर्च नहीं करती हैं एवं आपकी आज्ञा लिए बिना ये कोई उपवास और व्रत आदि भी नहीं करती हैं। जनसमूह के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों का दर्शन दूर से ही त्याग देती हैं। तीर्थ यात्रा आदि, विवाहोत्सव, दर्शन आदि कार्यों के लिए भी ये कहीं भी नहीं जाती हैं। पति सुख से सोए हों, आराम से बैठे हों अथवा अपनी मौज से कहीं रम में रहे हों, उस समय कोई अंतरंग कार्य आ जाने पर भी उन्हें कभी नहीं उठाती हैं। रजस्वला होने पर ये 3 रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती हैं। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी बात भी पति के कानों में नहीं पड़ने देती हैं। भली भांति स्नान कर लेने पर पहले पति का ही मुख देखती हैं और किसी का नहीं, अथवा यदि पतिदेव उपस्थित न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव का दर्शन करती हैं। उसके बाद पति की आयु वृद्धि चाहती हुई पतिव्रता स्त्री अपने शरीर से हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, पान, शुभ मांगलिक आभूषण कभी दूर न करे। केसों का संवारना, वेणी गुथना तथा हाथ और कान आदि के आभूषणों को धारण करना कभी बंद न करे। अपने स्वामी से द्वेष रखने वाली स्त्री ये कभी बात तक नहीं करती है। ये कहीं भी अकेली नहीं रहती है और ना ही कभी नगण्य होकर स्नान करती है। सती स्त्री को ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलौट, चक्की और चौखट पर कभी नहीं बैठना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी घृष्टता का परिचय न दे। जहाँ जहाँ पति की रुचि हो वहीं सती स्त्री सदा प्रेम रखे। यही स्त्रियों को उत्तम व्रत, यही उनका परम धर्म और यही एकमात्र देव पूजा है कि वे पति की आज्ञा को उल्लंघन न करें।
पति नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त, रोगी, बूढ़ा, अच्छी स्थिति वाला अथवा बुरी परिस्थिति में पड़ा हुआ हो तो भी पति का कभी त्याग न करे। पति के हर्ष में हर्ष माने, यानी कि उनकी खुशी में ही अपनी खुशी को समझे, और पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषादग्रस्त हो, यानी दुख की छाया देखकर वह भी दुखित हो जाए। पुण्यात्मा सती संपत्ति और विपत्ति में भी पति के साथ एक रूप होकर रहे, पति को चिंता और परिश्रम में न डाले। तीर्थ स्थान की इच्छा रखने वाले स्त्री अपने पति का चरणों तक पिए, क्योंकि जिसके लिए केवल पति ही भगवान शिव और विष्णु से बढ़कर है, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम पालती है, वह अपने पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में गिरती है। जो स्वयं प्रसन्न रहकर पति की प्रसन्न रखती है अपने पति को भी, उसने तीनों लोगों को प्रसन्न कर लिया है। पिता थोड़ा सुख देता है, भाई थोड़ा सुख देता है और पुत्र भी थोड़ा ही सुख देता है। अपरिमित सुख देने वाला तो पति ही है, अतः उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए स्त्री सबको छोड़कर केवल पति की पूजा करे। इतना कहकर बृहस्पति जी लोपामुद्रा से बोले, पति के चरण बिंदों पर दृष्टि रखने वाली महामाता लोपामुद्रे, हमने काशी में आकर जो गंगा स्नान किया है उसी का यह फल है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। लोपामुद्रा की इस प्रकार स्तुति करके देवगुरु ने अगस्त मुनि से कहा, महर्षि आप प्रणव हैं। ये लोपामुद्रा श्रुति हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जब लोपामुद्रा का ये गुणगान हो रहा था कि इस तरह से एक स्त्री को रहना चाहिए और इस तरह से ही अपने पति की सेवा करनी चाहिए, तो जब स्त्री इस पतिव्रत धर्म को निभाती हैं तो उन्हें किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मंत्र जाप के ही पतिव्रत धर्म के करने से ही वह तेजस्वी हो जाती है, यानी कि ईश्वर के समीप हो जाती है और उनके अंदर अपने आप ही तेज उत्पन्न हो जाता है। यही नहीं, दिव्य शक्तियाँ भी जन्म ले लेती हैं केवल पति का नाम लेने से। यही नहीं, इसीलिए तो कहा गया है कि पति को हमेशा ईश्वर के समान माना गया है। स्त्री हमेशा ही जोड़ने का काम करती है। और ये लोपामुद्रा श्रुति हैं। आप मूर्तिमान रूप हैं, तप हैं, ये क्षमा है, आप फल और ये सत्क्रिया है। महामुने, इन्हें पाकर आप धन्य हैं। ये देवी पतिव्रत का मूर्तिमान तेज है और आप साक्षात सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तेज हैं। इस पर भी आप में यह तपस्या का तेज और बढ़ा हुआ है। भला आपके लिए कौन सा कार्य असाध्य है? यद्यपि कुछ भी आपसे अविदित नहीं है, तथापि देवता लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वह मैं बतलाता हूँ। मुने ध्यान देकर सुने। विंध्य नाम से प्रसिद्ध पर्वत मेरुगिरी से डाह रखने के कारण बढ़कर इतना ऊंचा हो गया है कि उसने सूर्यदेव का मार्ग तक रोक दिया है। उसकी इस वृद्धि को आप रोकिए। देवगुरु का यह वचन सुनकर महामुनि अगस्त ने क्षण भर के लिए चित्त को एकाग्र किया और बहुत अच्छा, आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, ऐसा कहकर देवताओं को विदा किया। उसके बाद वे पुनः कुछ चिंतन करते हुए ध्यान मग्न हो गए और अपने पूजा पाठ में लग गए। इस तरह से लोपामुद्रा के बारे में देवगुरु बृहस्पति ने बताया। जब भी कोई स्त्री इस तरह का अपने पति के लिए व्रत करती है या पूजा पाठ करती है या अपने पति को सर्वोच्च ही मानती है, ईश्वर से भी ऊपर मानती है, तो ईश्वर के प्रताप से उस स्त्री का तेजो बल बढ़ जाता है। उसके पास दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वो कुछ भी करने में सक्षम है। इस बात का उल्लेख देवी अनुसुईया से लिया जा सकता है कि केवल पतिव्रत धर्म को निभा कर ही अनुसुईया तीनों ईश्वर को, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों भगवान को अपने शिशु के रूप में बना ली थी और उन्हें शिशु रूप से बाहर निकालने के लिए तीनों देवियों को उनके पास हाथ जोड़कर आना पड़ा था। यह पतिव्रत धर्म ही था। आज लोग ये करते हैं, वो करते, ऐसा नहीं है। आजकल के लोग भी अपने पति का उतना ही अनुसरण करते हैं। क्या है कि आज के समय में लोगों का केवल विचार बदल गया है थोड़ा थोड़ा। तो जब आप ये सब कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे अपने आप सब बदल जाए। विचार बदलने से मनुष्य के जीवन का सारा वृत्तांत ही बदल जाता है। मनुष्य अपने जीवन में सुखी हो जाता है। इसलिए विचार बदलने की आवश्यकता है, ना ही वस्त्र और ना ही जीवन का रहने का ढंग। आप अपने विचार बदलिए, सब कुछ धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगा। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न करते हैं।